ले रहे हैं। हम कभी कभी सोचते हैं अपनी बहन जी के बारे में। जिस दिन बहन जी से मुलाकात हुई, करीब पौने 2 घंटा बहन जी के पास हम लोग थे। आधे से ज़्यादा टाइम तो हमारी आंखों से केवल आंसू गिरते रहे थे, सिर्फ यही सोच करके कि हमारी बहन जी कितना संघर्ष करके यहाँ तक पहुँची हैं। हम और आप तो एक दूसरे से अपना सुख दुख कह लेते हैं, लेकिन उनको कितना कष्ट होता होगा, कभी हार का, कभी परिवार का, कभी किसी चीज़ का, तो वो अपना दुख किससे कहती होंगी। और जब जब वो बातें कर रही थी अपने संघर्ष के जीवन, अपने जो संघर्ष के दिन का, तो उतना ही ज़्यादा मतलब मन में ऐसा भाव आ रहा था कि हम बहन जी से पहले क्यों नहीं मिले। और ये बात जब बहन जी ने कही कि आप हमसे थोड़ा पहले मिली होती तो हम आपसे और भी काम ले सकते थे, तो वो बात जैसे मन की जो भाव था वो एक तरीके से, क्योंकि बहन जी ये एक जीता जागता महापुरुष हैं हमारे बीच में। अब जो लोग समझ रहे हैं वो तो समझ रहे हैं, जो नहीं समझ रहे हैं वो भी समझेंगे आने वाले समय में। और जिस प्रकार से आरक्षण वाले मुद्दे पे जो वर्गीकरण का माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और जिस प्रकार से मुखर हो करके बहन जी ने उसका विरोध किया, किसी भी नेता में, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में कभी भी इतना दम नहीं रहा कि वो इस तरीके से विरोध कर सके माननीय सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी फैसले का। इससे ये पता चलता है कि बहन जी को जो लोग उल्टा सीधा कह के मतलब दुष्प्रचार कर रहे थे कि बी टीम है, डरती है ईडी सीबीआई से लेके, ये तमाम जो नेता लोग संविधान बचाओ बचाओ कह करके वोट लिए, अब वो क्यों नहीं बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि असल डर उनको ईडी सीबीआई और ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे जो कुछ मुद्दे आए थे, इन सब का असली भय बाकी पार्टियों को था, लेकिन बहन जी के नाम को मीडिया के माध्यम से दुष्प्रचारित किया गया। तो जब बहन जी से मुलाकात हुई तभी बहुत सारी बातें क्लियर हो गई। और फिर जब फील्ड में घूमे और आप लोगों के बीच में आज घूम रहे हैं, और इसके साथ ही साथ जब बहन जी का इतना बड़ा वक्तव्य है, तो सारी चीज़ें एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, बोलते हैं जैसे एकदम दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, वैसे सारी चीज़ें एकदम सामान्य तौर पे हम लोगों को समझ में आने लगी कि देखिए हमारी बहन जी जैसा कोई नेता नहीं है। इतने लोग संविधान संविधान बचाओ बचाओ का नारा दे रहे थे। आज भी संविधान का सम्मेलन प्रयागराज में किया गया इलाहाबाद में, और वो सम्मेलन कहीं और भी करने की प्लानिंग है। बहन जी ने कल के अपने ट्विटर हैंडल से आप सबको, बहुजन समाज को चेताया है, इस बात की वार्निंग दी है कि जो लोग पार्टी में रह करके बहुजन मिशन की बात नहीं कर रहे हैं, जो लोग आरक्षण विरोधी ताकतों के साथ मिल करके जो कांग्रेस और अन्य पार्टियों का जो रुख है उसको अपनाए हुए हैं, वो लोग या तो खुद पार्टी छोड़ के चले जाएं, नहीं तो उनको निष्कासित कर दिया जाए। तो एक बहुत बड़ा संकेत बहन जी ने अपने ट्विटर हैंडल से जनता को दे दिया है कि बहुजन मिशन में जो रहेगा वही बहुजन समाज पार्टी में रहेगा। और बहुजन मिशन क्या है? अपने बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को स्थापित करना। और वो विचारधारा क्या है? उस विचारधारा के लिए बहन जी का जो आगरा का एक भोले बाबा था, उसके खिलाफ जो बहन जी ने स्टेटमेंट दिया, किसी भी राजनेता को आप इतना बड़ा स्टेटमेंट देते हुए नहीं सुन सकते, जो कि वो खुद कह रही है कि अंधविश्वास पाखंड फैलाने वाले इस तरीके के तमाम बाबाओं को सरकार जेल के अंदर करे, पुलिस प्रशासन जेल के अंदर करे। तो एक तरफ उधर भोले बाबा, इधर आरक्षण के विरोध में, और इधर बहुजन मिशन की जो एक के बाद एक बहन जी संदेश दे रही हैं। जनता इन संदेशों के माध्यम से उन तमाम बातों का जवाब देने के लिए स्वयं तैयार हो जाए, ये हम लोगों का प्रयास है। और आज भी हम लोग गांव-गांव घूम रहे हैं और छोटी छोटी मीटिंग्स कर रहे हैं। वहाँ पे ये सारी बातें बहुत सरल भाषा में, अपनी ग्रामीण भाषा में इन सारी बातों को बताया रहे हैं कि कम से कम जनता वो जवाब बाकी लोगों को दे दे कि संविधान बचाओ का मतलब खाली संविधान की किताब को बचाना नहीं है। संविधान की मूल भावना के साथ जो छेड़छाड़ की जा रही है, जो जिस प्रकार एक बड़ा भारत बंद का ऐलान हुआ और बहुजन समाज पार्टी अकेली ऐसी पार्टी थी जिसने सबसे पहले इस भारत बंद का समर्थन किया, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं निकल के आई है। तो बाद में जब हुआ कि ऐन मौके पर 20 तारीख को 19 तारीख की शाम से जो है बाकी पॉलिटिकल पार्टी सोची कि हम कहीं पीछे ना रह जाएं, तो दबी दबी जबान में इन्होंने समर्थन जरूर किया, लेकिन फील्ड में कोई भी नजर नहीं आया, क्षेत्र में कोई भी नजर नहीं आया। तो ऐसे में वो तमाम जनमानस बहन जी की ताकत बना हुआ है। और हम वही कह रहे थे ना कि हम तो अपने परिवार के बीच में हैं, जो परिवार चाहे हमको जन्म दिया हुआ हो या हमारा जो सामाजिक परिवार है, वो बहन जी आप सबको अपना परिवार मानती है, हम सबको अपना परिवार मानते। और इसीलिए हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे जो हमारे अच्छे भविष्य के लिए बहन जी का जो स्टैंड है, बहन जी ने जो ट्विटर से बातें पहुंचा रही है, वो बातें हमको जनमानस तक पहुंचाना, ये हम लोगों का अपना कर्तव्य है, नैतिक कर्तव्य है, और इसको हम लोग
ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि आम जनता ट्विटर नहीं इस्तेमाल कर रही है, लेकिन आप और हम सब लोग स्मार्टफोन ज़रूर इस्तेमाल, आम जनता स्मार्टफोन ज़रूर इस्तेमाल कर रही है। तो स्मार्टफोन में उनको एक्स के माध्यम से, जो ट्विटर का साइन है एक्स, उसके माध्यम से उनको दिखाइए कि देखिए बहन जी से आप डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं अगर इस ट्विटर हैंडल पे आप कुछ रिपोर्ट करना चाहते हैं या कुछ उस पर जो है कमेंट करना चाहते हैं। तो ये पूरी दुनिया में बहुजन समाज का जो एक बड़ा जो एक रिपोर्टिंग हो रही है एक तरीके से, या बहुजन समाज की एक बड़ी बात जनता तक पहुंच रही है, उसको जनता को आप सरल भाषा में समझा देंगे तो जनता अपने आप ही बहन जी की बात खोल करके देख लेगी। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, यानी जो 16-17 साल के बच्चे हैं वो, और स्पेशली महिलाएं जो ट्विटर वगैरह पे एक्टिव नहीं हैं, उनको आप पढ़ करके और उनको जो है थोड़ा सा उनके पीछे का जो बहन जी का जो मंशा है उसको हम और आप मिल करके उन तक पहुंचाएं, जिससे कि वो लोग बहुत दमदारी के साथ में बहन जी को एकदम गांव देहात समाज में एकदम जिंदा किए हुए हैं, और उनके मन में यही आशा है कि एक बार हमारी बहन जी एक बार जो है दिल्ली की कुर्सी पे अपना जो है परचम लहराती। तो एक गांव में बैठी हुई महिला का जो सपना है वो सपना आपका हमारा सबका है। मैं अपने जन्मदिन पे तो यही प्रतिज्ञा ली हूँ कि बहन जी के इस सपने को पूरा करने के लिए अपना पूरा जान लगा देंगे। मुझे पता है कि आप सब साथ में हैं, लेकिन जो तमाम लोग हम लोगों को सुनते हैं देखते हैं, उन लोगों को भी हम लोग आप लोगों के बीच में आज इस सभा के माध्यम से यही संदेश दे रहे हैं कि बहुजन मिशन का मतलब यही है कि दलित प्रधानमंत्री होना चाहिए। ये बहुजन मिशन का पड़ाव होगा, वो भी पड़ाव होगा, अंतिम वो नहीं होगा, क्योंकि वहां से एक नया आंदोलन शुरू होगा। उत्तर प्रदेश में कभी नहीं सोचा गया कि कोई दलित महिला मुख्यमंत्री बनेगी। जब पहली बार मुख्यमंत्री बनी, हाहाकार मच गया, हाहाकार मच गया। 3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर समर्थन वापस लिया गया, बैक टू बैक ऐसा हुआ। और जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो इनके कान जो है वो पूरी तरीके से खड़े हो गए कि एक दलित जब मुख्यमंत्री बन गया, और ये नारा बुलंद हो गया कि यूपी हुई हमारी है, अब दिल्ली की बारी है। तो ये उनके कान खड़े करने के लिए काफी था कि किस प्रकार से इस मिशन को अब रोकना है। और उसी के तहत इन्होंने उसके बाद हमारी जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनी 2007 में, तभी से इन लोगों ने हमारी बीच में फूट डालना शुरू कर दिया। छोटी छोटी पार्टियों को जाति के आधार पे बनवाना शुरू किया कि तुम भी तो मुख्यमंत्री बन सकते हो, तुम भी बन सकते हो। इसके पहले क्षेत्रीय जो छोटी छोटी पार्टियां थी, इनका कहीं कोई नामो निशान नहीं था। अचानक से बीच में हम लोगों के पैदा किया गया। तो इस प्रकार से फूट डालो राज करो की नीति पे जब अंग्रेज के समय पे काम किया गया, जो अंग्रेजों ने काम किया वो हमारे बीच में काम किया गया। लेकिन फिर भी बहुजन समाज आज इस सारी षड्यंत्र को समझ रहा है और अपनी बहन जी को आगे बढ़ाने के लिए एकदम कटिबद्ध है। आप सबका सहयोग, आप सबका साथ, आप सबका बहन जी की बात को जनता तक पहुंचाने के लिए जो आपका सहयोग होगा वो इस बहुजन मिशन की दशा और दिशा दोनों तय करेगा। तो बस मैं यही विनती करूंगी कि इस मिशन में एकदम ईमानदारी के साथ में अपना सहयोग करें, कोई भी दोगलापन ना करें। ये वर्ड बहुत बेकार है हर एक फील्ड में, चाहे राजनीति हो चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, ये वर्ड बहुत बेकार है, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा मायने हैं। हम मुंह पे तो जय भीम कर सकते हैं, लेकिन पीछे से जय भीम की जड़ काटने का काम जो लोग कर रहे हैं उनसे हमको सावधान रहना है। हमारी मुखिया हमको सचेत कर रही है और हम बहन जी की बात लेकर के, आप लोग जो ट्विटर से देख सकते हैं खुद भी, हम वो बात को आपको सरल भाषा में बता रहे हैं। तो यही अनुरोध है कि इस मिशन में हम और आप मिल करके अपनी बहन जी को आगे बढ़ाने के लिए, दिल्ली की कुर्सी पर विराजमान करने के लिए अपना जी जान लगा दें। तो अभी उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव है, उस उपचुनाव में हम लोग जहाँ जहाँ भी है, जैसे हम लोग पहले करते आए हैं, हमारे लिए कौन कैंडिडेट है मैटर नहीं करता, हमारे लिए हमारी पार्टी का हाथी सिंबल मैटर करता है। तो वही रणनीति जो हम लोग पहले भी करते थे कि हम गांव-गांव घूम करके अपने प्रचार करते थे बहुजन मिशन का, वही प्रचार हम लोग जारी रखें। कैंडिडेट तो डिक्लेयर हो ही रहे हैं, वो भी रहेंगे अपना फील्ड में, वो अपना काम करेंगे और हम और आप मिल करके बहन जी की बातों को जनता तक पहुंचाएंगे। हम लोग भी उस मिशन में अपना सहयोग करेंगे। तो इसके लिए आप सब लोग जो आज यहाँ पधारे हैं, मैं पुनः आप सबको धन्यवाद करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। और साथ ही साथ जो आप लोग मंगल कामना मेरे लिए किए हैं, इस मंगल कामना के लिए यही कहूँगी कि मैं स्वस्थ रहूँ, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जीवन लंबा की बजाय जीवन उपयोगी होना चाहिए, ये ज़्यादा बाबा साहब ने किया। बहुत लंबा उम्र भी ले लीजिए आप और निष्क्रिय होकर रहिए तो उसका भी कोई मतलब नहीं रहता है।
तो मिशन में जो अच्छे लोग हैं वो आपके साथ ऑटोमेटिकली जुड़ते जाएंगे, जो गड़बड़ लोग हैं वो पीछे छूटते जाएंगे। और आपका और हमारा 8-9 साल का साथ इस बात को एकदम 100% तय करता है कि जिन लोगों के माध्यम से मैं यहाँ तक पहुँची थी वो आज मेरे साथ में कहीं नहीं है, लेकिन आप लोग लगातार ईमानदारी से साथ में थे, तो आज तक हम और आप साथ मिल करके इतनी बड़ी जंग जो है पूरा लड़ा गया, अच्छे से जीता भले नहीं गया, लेकिन उस जंग में अच्छों को जो है हम लोगों ने पानी पिलवा दिया। तो साथ ऐसे बना रहे, इसके लिए पुनः आप सबका एक बार फिर से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।